यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मई महीने की शुरुआत कर रहे हैं। कलीसिया के इतिहास में इस महीने को माँ मरियम के आदर में मनाते हैं। बेशक इस महीने में हर रोज परिवारों में रोज़री दुआ करेंगे, पर इस भक्ति और ईमान का सही मकसद है कि हम माँ मरियम, जो यीशु के सबसे नेक और वफादार ईमानदार थे, जिसने अपने बेटे हमारे खुदावंद की सलीबी मौत तक हार नहीं माना और अपने बेटे के वफादार थे, उसी के समान हमें भी ईमानदार और वफादार रहने सीखना है। चाहे जिंदगी हो या मौत, बीमारी हो या दुख, खुदा में बने रहने सीखना है। आज के पहले पाठ में साउल के मन परिवर्तन की घटना को सुनेंगे। जिंदा खुदावंद यीशु हम सबसे प्यार करता है और जैसे साउल से रास्तों में मुलाकात की थी, वैसे ही हमसे भी हमारी बुराई और कमजोरी और दुख दर्द में मिलना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने आप को, अपने परिवार को हमारे सारी परेशानी और मुसीबत के साथ यीशु के हवाले करें और पाक कलाम और पाक शराकत में उससे मिलने और एक नई जिंदगी हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता प्रभु, तूने मानव को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत यूसुफ के उदाहरण के अनुरूप और इनके संरक्षण में रहकर हम भी कार्य पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है और अंत में प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित से। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने के दो सवार थे। उसने प्रधान याजकों के पास जाकर दमिश्क के
सभागृह के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे ये अधिकार दिया गया कि यदि वे जहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वे उन्हें चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वे भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसे ये उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वहाँ तुझे बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका, इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वे 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था ना पीता था। दमिश्क में अनन्यास नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनन्यास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हो। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधे नामक गली में जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वे प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनन्यास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। अनन्यास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से ये अधिकार मिला है कि वे यहाँ उन सब को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई करते हैं। प्रभु ने अनन्यास से कहा, जाओ, वे मेरा कृपा पात्र है। वे गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरा नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनन्यास चल गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त होगा और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। उसे उसी क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वे शीघ्र ही सभागृह में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वे ईश्वर की पुत्र हैं। ये प्रभु की वाणी है। प्यासा हिरण जिसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं।
ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। हम यूहन्ना के अंजील के 6 बाब के लगभग आखिरी हिस्से में आप पहुंच गए हैं। खुदा यीशु मसीह बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे बदन को खाना पड़ेगा, मेरे खून को पीना पड़ेगा। जब तक मुझे नहीं खाओगे, जब तक मेरे बदन को नहीं खाओगे, जब तक मेरे खून को नहीं पियोगे, तुम में जिंदगी नहीं रहेगी। और पाक शाकत हम सबों के लिए लंगर नहीं है। पाक शाकत हम सबों के लिए सिर्फ रोटी खाने का पाक रस्म नहीं है। पाक शिराकत हम सबों के लिए खुदा यीशु मसीह को तोड़ना है, ताकि हम खुदा यीशु मसीह में शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह में हम एक बन जाएं। आज मई का पहला दिन है और आज मजदूर दिवस है और संत यूसुफ हम सबों के लिए, मजदूरों के लिए सबसे महान संत है, जिन्होंने चुपचाप रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपना काम किया। जिम्मेदारी हलीमी के साथ उन्होंने निभाई, एक बाप होने के नाते, एक पति होने के नाते और एक काम करने वाले, मेहनत करने वाले एक आदमी होने के नाते। और इस महीने को हम शुरू कर रहे हैं मेहनत करने के लिए, लड़ने के लिए, रूहानी लड़ाई के लिए, ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे हालत हैं, शायद कोरोना वायरस की वजह से, शायद हमारे परिवारों की वजह से बहुत सारे काम करते हैं पर कोई ऑर्डर में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हालत हैं जहाँ उम्मीद है ही नहीं, हमारी उम्मीद खत्म है। और हर साल मई महीने में, इस पूरे महीने में लगातार हमें कोशिश करना है कि माँ मरियम के समान अपने जगह को, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं भाग जाना। सलीबी सफर हो या सलीब के नीचे हो या शादी के उस माहौल में हो या जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हो, माँ मरियम ने हमेशा अपने बेटे को, खुदा के बेटे को उसके पीछे करते हुए और उसके साथ रहकर वफादारी निभाई। और सबसे महान ईमानदार प्यारे भाई और बहनों, पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बाद माँ मरियम है। आप इसको कभी भी नहीं बोलेंगे कि नहीं है, सच नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरी माँ मरियम से बड़ी है या मेरी माँ मरियम से बहुत पाक है। हम पूरे ईमान के साथ इकरार करते हैं, माँ मरियम हलीम औरत थी और माँ मरियम पाक थी और माँ मरियम
खुदा की माँ कहकर बुलाई गई और बाइबल में, और हम माँ मरियम के साथ रहने की कोशिश करें पूरे दिल के साथ, दुआ के साथ। वो हमारे साथ दुआ करती है, और हमारी ज़िंदगी में अगर बदलाव लाना चाहते हैं, अगर उम्मीद रखते हैं, अगर इस महीने में हम खुश रहना चाहते हैं, खुदा हमारे साथ ज़रूर देगा। और आज पहला शुक्रवार है, खुदा के पाक दिल के हवाले हम अपने हालत को करें, अपने दुख दर्दों को, पापों को, गुनाहों। खुदा हम पर रहम करें, खुदा हम सबों को ताकत दें और हमारे परिवारों को आशीष दें। खासकर सारे मजदूर भाई बहन जो घर घर से दूर हैं, उन सबों के लिए दुआ करें कि खुदा उन पर रहम करें और उनकी रक्षा करें और उन्हें हर खतरे से, खासकर बीमारी से बचाएं। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे दान, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे दान, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का आदर मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपने सारे कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे असीम दया के स्रोत परमेश्वर, इस भेंट पर जिससे हम संत यूसुफ के स्मरण में तुझे अर्पित कर रहे हैं, कृपा दृष्टि डाल। ये भेंट तेरे भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी खुदा हो। की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ए वाजिब और दुरुस्त है। वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह, खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। ये वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए हम तेरी हमदो सना करते हैं। कुदुस 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 खुदावंद अशरफियों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम अकबर पर होसाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम अकबर पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझे ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का वेद
एक खुदावन हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। उससे बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं कि बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूहुल कुदुस के वदानियत में कामिल इज्जत और ताज़म शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने नजर देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के वरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के वरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के वरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिद्ध कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाश नकद के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह,
मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पांच राकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पांच राकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गिक भोजन से पुष्ट होकर आग्रह पूर्वक याचना करते हैं कि संत यूसुफ का अनुकरण कर हम तेरे प्रेम का साक्षी देते हुए अलौकिक शांति का अनुभव कर सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। ये परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि हमें सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति की माँ, मेरे शब्दों की अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। विदा